इस तरह के जो इंसिडेंट्स या हादसा होते हैं तो यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान को अपनी जो सोच है उससे बालातर होकर सोचना चाहिए। ये इंसानियत का मसला है, ठीक है। जब भी इंसानी जान का ज़िया होगा तो इससे पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा। तो अगर इस तरह का कोई मामला हुआ है और पाकिस्तान नेवी ने अपनी कोशिशों के बावजूद उनको तलाश करने में नाकाम रही है और इंडिया से उन्होंने एक मदद तलब की है इस हवाले से, तो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे इस अमल में। इसी चीज में नेवी फेल हो रही है। देखें तो हम सारे से मदद लेना एक तो चलें ठीक है, रिलेशंस भी मजबूत होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये कि अफसोस होता है कि हमारे अपने इदारे इतने नाकाम हैं कि 14 कीमती जानों को हम जाया कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके भी घर बार होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो अफसोस होता है कि उनके जो है वो ये नुकसान हुआ है, हम भर नहीं सकते। लेकिन रही बात इन इदारों की, ठीक है, तो हम एज अ सिटीजन ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हर इदारे में। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगी पूरे मुल्क पाकिस्तान में तरक्की होगी। लेकिन ऐसे जो वाकयात होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए सबक होते हैं कि हम इनसे सीखें और हम अपने इन इदारों में इम्प्रूवमेंट लेके आए ताकि ऐसे वाकयात दोबारा न। वेलकम बैक। बात करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के 14 फिशरमैन समंदर के अंदर मिस हो गए हैं और पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको ढूंढने में नाकाम रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने इंडिया की मदद तलब किया कि इंडियन नेवी मदद करे पाकिस्तान के मिसिंग पर्सन्स ढूंढने में। तो क्या लगता है, क्या इंडियन नेवी पाकिस्तान की मदद करेगी या फिर नहीं? इसी टॉपिक को लेकर हैं पाकिस्तानी पब्लिक में, जानते हैं उनके रिएक्शन। हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून। सर, बात करने जा रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के 14 फिशरमैन जो कि समंदर के अंदर लापता हो गए हैं और पाकिस्तान नेवी उनको ढूंढने में नाकाम रही है। इसी के लिए पाकिस्तान ने अब इंडिया से मदद तलब की है कि जी हमारी इसमें हेल्प की जाए। क्या लगता है, इंडिया हेल्प करेगा या नहीं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स या हादसा होते हैं तो यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान को अपनी जो सोच है उससे बालातर होकर सोचना चाहिए। ये इंसानियत का मसला है, ठीक है। जब भी इंसानी जान का ज़िया होगा तो इससे पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा। तो अगर इस तरह का कोई मामला हुआ है और पाकिस्तान नेवी ने अपनी कोशिशों के बावजूद उनको तलाश करने में नाकाम रही है और इंडिया से उन्होंने एक मदद तलब की है इस हवाले से, तो इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे इस अमल में, ठीक है। अगर वो इस कार खैर में पाकिस्तान की मदद करेंगे तो यकीनन उनका दुनिया भर में उनको एक अच्छे अंदाज से याद रखा जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है और इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे इस मामले में। 1 माह गुजर चुका है इस इंसिडेंस को, पाकिस्तान ने भी इंडिया की मदद की समंदर में, फिर इंडिया ने पाकिस्तान की मदद की। तो मतलब अगर देखा जाए तो हालात काफी अच्छे पहले चल रहे हैं। नो डाउट के क्लैशेस भी हैं, लेकिन जहां पर मदद की जरूरत होती है दोनों कंट्रीज खड़े होते हैं। यार, क्लैशेस नो डाउट दोनों ममालिक में हैं, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि दोनों ममालिक की जो पढ़ी लिखी आवाम है 70% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की जंगो जदाल को और इस तरह की नफरत अंगेज चीज़ों को पसंद नहीं करती। भाई, एक हकीकत है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल सरबराहान हैं जिनके पास ताकत है, उन्होंने एक जो है ना अपनी रोजी रोटी के लिए एक दूसरे के पाकिस्तानी और इंडियन अवाम को एक दूसरे का दस्ते गिरबान किया हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ा जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि दोनों को चाहिए कि इस तरह के क्लैशेस को प्रमोट करने की बजाय, इन क्लैशेस में पढ़ने की बजाय एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की ज़ुबान में बात करें और दुनिया में आगे बढ़ें। लोग, दूसरी अक़वाम बड़ी तरक्की कर रही हैं, लोग पाकिस्तान और इंडिया से 100 साल आगे जा चुके हैं और हम खड़े हैं एटम बम बनाने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, मार धाड़ के लिए। हमारी सोच नफरत पर मुंबी है। हमें चाहिए कि इस नफरत की सियासत को और इस नफरत के तमाम कारोबार को बंद करें और मोहब्बत को प्रमोट करें और एक दूसरे से प्यार को प्रमाण। बिल्कुल, अगर आपके ख्याल से पब्लिक ओपिनियन हो, यानी कि पब्लिक डिसीजन करे, तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो सकते हैं। यार, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप सर्वे कर लें पाकिस्तानी आवाम का भी, इंडियन पब्लिक का भी, दोनों ममालिक की आवाम ये चाहती है कि हम प्यार मोहब्बत से एक टेबल पे आकर बैठ जाएं, हमारे दरमियान में ट्रेड शुरू हो, लोगों के हालात बेहतर हों। पाकिस्तान और इंडिया में गुर्बत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। दोनों ममालिक में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, लोग ओपन प्लेसेस पे रहने पर मजबूर हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इस सिचुएशन में चाहेंगे कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ें और एक दूसरे के सामने गन्ने तान के खड़े हो जाएं? भाई, कोई ऐसा नहीं चाहता। लोग एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं और एक दूसरे की तरक्की के लिए सोचना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ मफाद परस्त लोग हैं हमारे यहाँ, दोनों साइड्स पे, इंडिया पे भी और पाकिस्तान में भी, बदकिस्मती से वो कहते हैं ना, ये हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि उन जैसे लोगों की आवाज़ जो कि बड़ी ही धीमी आवाज़ है और ऐसे सुनाई दे रही है कि वही गूंज रही है हर तरफ और वो डोमिनेंट
हो रही है इन मेजॉरिटी आवाज़ों पर भी, ये हमारी कमज़ोरी है। हम समझते हैं हमें पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को चाहिए कि आप बाहर निकलें इस तरह की सियासत से और ऐसे लोगों को हरगिज़ पसंद ना करें और उन लोगों की बातें सुने जो आपको मिलाएं, आपसे प्यार मोहब्बत और आशनाई की बात करें और कभी भी इस तरह के स्पीकर को प्रमोट ना करें, इस तरह के लीडर को पसंद ना करें जो आपको एक दूसरे के सामने खड़ा करे और आपको एक दूसरे का दुश्मन बना दें। मैं आपको दावे से कहता हूं कि यही वो लोग हैं कि आप एक दूसरे को दुश्मन बना देंगे, हमें मुझे आपका दुश्मन बना देंगे, आपको मुझे मेरा दुश्मन बना देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा ये एक टेबल पर बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, एक साथ इनके मामला चलेंगे और हम दोनों की जो लड़ाई है वो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। तो छोड़ दें ये बेवकूफ़ बनाना, इनके जो लीडरान है पाकिस्तान और इंडिया के, लोगों को जीने दे खुदारा। सर कोई बेस्ट पॉसिबल वे आपको नजर आ रहा है जिससे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड दोबारा से या तल्लुकात जो रिलेशंस है वो बहाल हो सके? यार पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए अब, ठीक है। अगर इंडिया डिनाई भी करे, अगर इंडिया आगे ना भी बढ़े तो पाकिस्तान को बार बार गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको अच्छे पैगामात का तबादला करना चाहिए। और इंडिया को मैं इस वक्त देख रहा हूँ मैं इस वक्त ये उनकी जो लीडरशिप है वो ग्रो कर रही है, वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि भाई हमें मोहब्बत के रास्ते पर चल के रही हम कामयाब हो सकते हैं। आपने एक याद होगा आपको कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ उसको एज ए एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे जाना जाता है, उसने भी एक पब्लिक स्पीच में बबांगे दोहल कहा था कि भाई हमें एटम बम की जंग नहीं लड़नी, हमें हथियारों की जंग नहीं लड़नी, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आओ इकोनॉमी की जंग लड़ो, हमारे साथ आगे बढ़ने की जंग लड़ो। अगर इस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं तो क्यों ना एक दूसरे के साथ वो मिलकर बैठे और एक दूसरे की आवाम के लिए अच्छा सोचें और एक दूसरे की आवाम को जो है ना प्रमोट करें ताकि दुनिया में वो एक दूसरे के साथ मिलकर चले और नाम रोशन करें अपने अपने ममालिक का। सर सबसे पहले तो देखें इसमें अफसोस का मुकाम है कि हमारी नेवी, ठीक है, जो देखा जाता है कि ये एक्सपेक्ट है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, ठीक है, वर्ल्ड में फेमस है कि नंबर 1 आर्मी है, इनके पास मिसाइल्स भी हैं, इनके पास हर चीज़ है, ठीक है। इसी चीज़ में नेवी फेल हो रही है। देखें तो हम साये से मदद लेना एक तो चलें ठीक है, रिलेशंस भी मजबूत होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये कि अफसोस होता है कि हमारे अपने इदारे इतने नाकाम है कि 14 कीमती जानों को हम ज़ाया कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके भी घर बार होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो अफसोस होता है कि उनके जो है वो ये नुकसान हुआ है, हम भर नहीं सकते। लेकिन रही बात इन इदारों की, ठीक है, तो हम एज अ सिटीजन ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हर इदारे में। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगी पूरे मुल्क पाकिस्तान में तरक्की होगी। लेकिन ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए सबक होते हैं कि हम इनसे सीखें और हम अपने इन इदारों में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। सर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन का क्या समझते हैं? जैसे पाकिस्तान इंडिया की मदद तलब किया है, रिलेशंस अब बेहतर हो रहे हैं हमारे? सर देखें इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेशन बेटर होते हैं, उनके साथ हमारी तिजारत हो, उनके साथ हमारे, यानी कि देखें ना कि आप किसी के साथ कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आप दोनों तरफ की सुनते हैं, आप उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, आप बीच में एक मुआहिदा करते हैं। तो इन चंद मुआहिदात की जरूरत है, ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें जो है वो दुनिया में रहने के लिए उनकी जरूरत है, उनके बगैर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनके साथ कायम होंगे तो शायद हमारा मुल्क किसी एस्पेक्ट में तरक्की करे, ठीक है। तो हम तो इसी चीज का कहा है कि लाजमी जो रिलेशन है वो कायम होने चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो एज अ होल तरक्की करे। आपको एक और बताता चलूं सर कि 1 माह पहले पाकिस्तान ने भी इंडिया के कुछ लोगों की जान बचाई थी, पाकिस्तान नेवी ने, और इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 19 लोगों को किडनैप कर लिया था सोमाली पायरेट्स ने। इंडिया वालों ने उनकी जान बचाई। मतलब कि हमारे और इंडिया के दरमियान पहले भी अच्छे काम होते रहे हैं, अब ये दोबारा होने वाला है। सर देखें इस चीज में हम यही कह सकते हैं कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचे, ठीक है। जैसे अब हमारे यहाँ पर अटैक हुआ 2019 में, ठीक है, अभिनंदन के साथ जो वाकया आपका हुआ, फिर उसको नेक्स्ट डे उसको रिलीज करना, बाइज्जत उसको अपने मुल्क पर पहुंचाना, ठीक है। तो इन चीजों को इंडिया को देखना चाहिए कि हमने कभी भी उनके साथ जंग नहीं चाही, कभी भी हमने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं चाहा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम एक ही खिते में, एक ही बड़े सगीर थे, एक ही तरह के लोग थे, चले मज़हब की जो तफरीक है वो तो हम बजा लाते हैं, लेकिन ये बात जरूरी है कि उनको भी समझना चाहिए कि एक मुल्क अगर ताल्लुकात के लिए बढ़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है तो उनको भी हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए, ताउन करना चाहिए ताकि दोनों मुल्क मिलकर तरक्की करें और किसी भी किस्म की जो दुश्मन की आंख है उसका जवाब देने के लिए दोनों इकट्ठे हों। सर एज अ जनरल पब्लिक आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि जिससे हमारे इंडिया के रिलेशंस, हमारे इंडिया की ट्रेड बेहतर हो सकती है? सर सबसे पहले तो उनके साथ जो छोटे मामला तय करने हैं, जैसे कि दहशतगर्दी के कई मामला हुए हैं, उन पे उनको आमादा करना कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये चाहिए कि सबसे पहले छोटे लेवल पर जो है वो मामला को तय किया जाए, उसके बाद बड़ी सतह पर लेके जाया जाए मामला को, उनको यकीन दहानी दिलाई जाए
कि ये जो हम चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी किस्म की दहशतगर्दी उनके मुल्क में चाहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो उधर की तारीफ कर रहे होते हैं, उधर की यहाँ की तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी तरक्की को जो उनके मामलात हैं हम उनको काफी हद तक जो है वो तरक्की दे सकते हैं, इस तरह हमारा मुल्क भी तरक्की। सर बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की। जिस तरह पाकिस्तान चाह रहा है कि जी इंडिया हमारे साथ सब्जी की ट्रेड करे या हमारे साथ टमाटरों की ट्रेड करे, लेकिन इंडिया चाह रहा है जी हम डेवलप कंट्री बन चुके हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमारे साथ आईटी की ट्रेड करो। सर देखें, सबसे पहले तो इस पे मैं ये कमेंट देना चाहूंगा कि जब आपके मुल्क के मसाइल छोटे हैं ना, तो वही मसाइल आपको अपने जो है वो बड़े मसाइल नजर आ रहे होते हैं। हमारे मुल्क में छोटे छोटे मसाइल हैं, टमाटर नहीं है, रमजान आया टमाटर महंगे हो गए, नींबू महंगे हो गए, ठीक है। तो एक तो इस चीज को भी कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें ये कि हमें इन मसाइल से बढ़कर आगे मसाइल जिस मामलात में दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उन मसाइल में देखना चाहिए कि हम उनमें कहाँ खड़े जो हैं। हमारी यूथ जो हमारी यूथ बिल्कुल देखें, पाकिस्तान में मेजोरिटी यूथ की है, जो यूथ की डिमांड है वो पूरी करें ताकि यूथ आपसे खुश रहे, यूथ तरक्की करे, इवेंचुअली मुल्क तरक्की करे।